जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया तो किस प्रकार से किया? अपने समानता और स्वरूप में। यदि चाहे तो आज परमेश्वर हमें भी अपने समानता और स्वरूप में बनाएंगे, यदि हम तैयार करें अपने आप को। तो यदि हमारी आत्मा आनंद के साथ परमेश्वर का सुसमाचार सुन रही है, अगर हम हृदय के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को आज सुन रहे हैं, तो हम परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनने वाले हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह। यदि हम और आप अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं तो, क्योंकि वचन में क्या है? जीवन है। आदम और हवा के पास जब तक परमेश्वर का वचन था, वो परमेश्वर के समानता और स्वरूप में जीवित थे, और वो परमेश्वर के पास अनंत काल का जीवन का सुख मिला था उन्हें। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को दूर किया, भरमाए जाने पे, शैतान के कहने पे, वैसे ही वो आत्मा में क्या हो गए? वो आत्मा में मर गए, और जिससे वो परमेश्वर से दूर हुए। आज फिर परमेश्वर हम लोगों को जीवित कर रहा है अपना वचन दे करके। आमीन। यदि हमारे पास, जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का सत्य का वचन नहीं है, वह व्यक्ति क्या है? मरा हुआ है। हमारी आत्मा मरी हुई है यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है। बोले यीशु मसीह की। तो इसलिए आज हर एक व्यक्ति को अगर जीवन लेना है, अगर जीवित रहना है, तो उसके पास परमेश्वर के वचन का होना जरूरी है। क्योंकि शैतान आज दुनिया भर में राज्य कर रहा है, पूरे मनुष्य के ऊपर राज्य कर रहा है। वो परमेश्वर के वचन को मनुष्य के पास जाने से वो रोक रहा है, क्योंकि हम इंसान को ये बात नहीं पता, लेकिन शैतान को ये बात पता है कि मनुष्य के पास यदि वचन आएगा तो वो आत्मा से जीवित हो जाएगा और वो अनंत काल का जीवन पा जाएगा। इसलिए शैतान परमेश्वर के वचन मनुष्य के पास आने से मनुष्य के कान को बंद कर देता है और मनुष्य के बुद्धियों को वो भ्रष्ट कर देता है, ताकि वो परमेश्वर के वचन को सुन करके जीवन ना पा जाए। तो इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। तो ऐसा अवसर आज हम लोगों को मिला है, ये अवसर को हमें खोना नहीं चाहिए, ये अवसर को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ये अवसर का हमें फायदा उठाना चाहिए, वो जीवन का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये अवसर में हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। उसी प्रकार से जो आज वचन परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, उस वचन को हम चाहे तो ग्रहण करके जीवन पा सकते हैं। आमीन। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसका 17 वचन निकालेंगे, क्योंकि आज इसी प्रकार से शैतान लोगों को भ्रमित कर रहा है। आज इसी प्रकार से शैतान लोगों को परमेश्वर के वचन को नहीं सुनने दे रहा है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो जाता है, तो शैतान उसे रोकने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। हाँ, हम लोग देखेंगे वचन। हाँ, लिखा है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। आमीन। बोले यीशु मसीह की। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले मनुष्य हैं, वो अजगर उससे लड़ने, अजगर का मतलब समझ रहे हैं क्या है? बाइबल बता रही वो पुराना सांप जो आदम और हवा को जा करके परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करवाया। आज भी यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन अपने जीवन में ले रहा है, तो शैतान उसे रोकने के लिए जा रहा है। ये बाइबल पवित्र शास्त्र बता रही है। क्या हम सब लोग जीवन को नहीं चाहते हैं? क्या हम लोग यहाँ पे इसीलिए नहीं आए हैं कि हम लोगों का उद्धार हो? क्या हम लोग यीशु मसीह को इसीलिए नहीं मानते हैं कि हम अनंत जीवन पाएं? क्या हम सब लोग इसीलिए नहीं मानते हैं, इसलिए प्रभु पे विश्वास करते हैं
कितने लोग? हम सभी लोगों को जीवन चाहिए ना। तो परमेश्वर आज वही बातें हम लोगों को बता रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक से सुनना है। परंतु शैतान परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है। शैतान भी हमारे बीच वो कार्य कर रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को ना सुन सके। परमेश्वर का वचन जो हमारे कानों तक पहुंच रहा है, उसे रोकने के लिए शैतान काम कर रहा है। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। आदम और हवा की तरह, आदम और हवा के पास जब शैतान गया तो वो क्या बोला? परमेश्वर के वचन के खिलाफ कहा। वो परमेश्वर के वचन से घटा और बढ़ा करके आदम और हवा को बोला। आदम और हवा को शैतान ये नहीं कहा कि तुम इसे खाओगे मर जाओगे, परंतु उसने क्या कहा? तुम परमेश्वर से भी बड़े हो जाओगे, ऐसा करके शैतान बताया। तो स्त्री ने क्या किया? उनकी बातों को सुनकर के भावुक हुई और वो सोची सत्य में इसे खा करके हम परमेश्वर से बड़े हो जाएंगे। और उन्होंने खाया, और जिस समय बाइबल में लिखा है कि वो खाए, वो उसी समय मर गए। तो आज शैतान हमारे बीच ऐसे ही कार्य कर रहा है। परमेश्वर जीवन का वचन जब हमारे तक पहुंचाते हैं तो शैतान क्या कर रहा है? हमारे पास दूसरा वचन डाल रहा है। शैतान हमारे कानों में दूसरा वचन भर रहा है। वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, पास्टर का काम ही है वचन बताना। समझ रहे हैं? आपको जो मन कर रहा है आप वही करिए। ऐसा करके शैतान आज हमारे कानों में ये शब्द को डाल रहा है ताकि हम परमेश्वर के वचन को ना समझ सके। हम लोग देखते हैं लूका की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 8 अध्याय उसका 12 वचन। और सामने से यहाँ पे लिखा है, और सामने से, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। आमीन। शैतान क्या कर रहा है? मनुष्य के हृदय में जो वचन जा रहा है, उनके कान में जो वचन जा रहा है, शैतान आ करके क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोले यीशु मसीह की। शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन को उठा ले जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुनकर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो और उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम जीवन पा जाओ। शैतान ऐसा करके वो कार्य कर रहा है। हम और आप जीवन चाहते हैं, लेकिन शैतान क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? हमें मारना चाहता है, हमें नाश करना चाहता है। वो जीवन हमें नहीं लेने देना चाहता है। ये पहले आगमन में ऐसा हो चुका है। आदम और हवा के समय जब से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया है, तब से लेकर आज तक शैतान पृथ्वी पे कार्य कर रहा है। वो मनुष्य को परमेश्वर के पास जाने से रोक रहा है। वो मनुष्य के जो परमेश्वर का जीवन का वचन है, मनुष्य के पास शैतान नहीं आने देना चाहता है। बोले यीशु मसीह की। यदि आज हम ध्यान पूर्वक इस बात को समझ गए, यदि हम शैतान को अपने जीवन में कार्य करने से उसकी बातों को समझ गए, तो आज ही हम परमेश्वर के समानता और स्वरूप में होकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की।